हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं आज बहुत ही विशेष दिन है। क्या है? नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव दिवस है। और उससे भी पहले जो चल रहा है, नरोत्तम दास ठाकुर का तो आविर्भाव बाद में हुआ, लेकिन उससे भी पहले कोई उत्सव है, श्री कृष्ण मधुर उत्सव, और पहले से है ना। उनका आविर्भाव इस दिन हुआ, श्री कृष्ण मधुर उत्सव है ना। तो पहले से हर साल आता है और आज उनका आविर्भाव हुआ। ये एक विशेष बात है, उनके आविर्भाव की विशेषता ये है कि आज के दिन उनका आविर्भाव हुआ है ना। क्योंकि उनका जो है इस लीला में अधिकार है कि नरोत्तम दास ठाकुर मंजरी हैं, राधा कृष्ण की मधुर लीला में उनका अधिकार है, इसलिए उनका आविर्भाव हुआ। तो पहले मैं गौड़ी वैष्णव चरितामृत से पढ़ के सुनाऊंगा इनके विषय में, इसके बाद अन्यत्र से सुनाऊंगा। इनका चरित्र तो बहुत ही विस्तृत है ना। तो फिर कुछ भजन भी हम गाएंगे नरोत्तम दास ठाकुर का, जो राधा कृष्ण के मधुर लीला पर आधारित है। तो सुनने बड़े ध्यान से। राजा के पुत्र हैं, सोचिए एक राजा का पुत्र और घर छोड़ करके विरक्त हो जाए, है ना, साधु हो जाए, बड़ी भारी बात है, ये बहुत बड़ा त्याग है ना। लेकिन इनके लिए त्याग नहीं है, इनके लिए तो ये है कि जैसे मतलब छूट गए, किसी तरह से भाग गए निकल करके, है ना। सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में बहुत बड़ा त्याग है कि भाई राजा का पुत्र होकर के छोड़ दिया, व्यक्त हो गए। लेकिन ऐसे महापुरुषों की दृष्टि में त्याग नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, बंधन से छूटा, जैसे बंधन से छुटकारा हुआ, है ना। तो उनके लिए तो एक बहुत बड़ा ये बंधन था जिससे कि छूट गए। तो राजा पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ था नरोत्तम दास ठाकुर का। महापुरुष के समस्त शारीरिक लक्षणों से सुशोभित थे। महापुरुष के शरीर में लक्षण होते हैं कुछ शारीरिक लक्षण, जैसे लंबी भुजाएं, कहाँ तक जाएं? घुटने तक, जांघ तक नहीं, जांघ तक तो सबकी, घुटने तक, है ना, घुटने तक लंबी भुजा, नाभि गहरी हो, नाभि गहरी हो, और स्वर्णिम वर्ण हो, शरीर का रंग कैसा? सोने जैसा, और नेत्र कमल दल के समान हो। पाठशाला में श्रुतिधर थे। श्रुतिधर का मतलब एक बार सुना, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फोटोग्राफिक मेमोरी, है ना, श्रुतिधर, फोटोग्राफिक मेमोरी, श्रुतिधर, है ना। एक बार सुन करके ही कंठस्थ कर लेते थे। यद्यपि ये शीघ्र ही संस्कृत और वेद के विद्वान बन गए, लेकिन श्री कृष्ण की सेवा हेतु लालायित थे। तो ये असली जीवन का जो असली लाभ है वो कृष्ण की सेवा है, कृष्ण की सेवा प्राप्त करना है। नहीं तो वेदों का जो है पूरा अध्ययन कर लिया और वेदों का जो है सब ज्ञान प्राप्त कर लिया और कृष्ण का भक्त नहीं बना तो क्या हुआ? बेकार है, सब बेकार है ना। और आजीवन ब्रह्मचारी रहे नरोत्तम दास ठाकुर, आजीवन ब्रह्मचारी रहे। गौर निताई के पवित्र नाम की कृपा के द्वारा इन्होंने विरक्त होकर अपने समृद्ध परिवार का त्याग कर दिया और वृंदावन भाग गए, वृंदावन भाग गए, है ना। राजा लोग जो है त्यागते हैं, सामान्यतः जो राज ऋषि होते हैं तो राज का अधिकार अपने पुत्रों को दे करके फिर वो वन गमन करते हैं, जिसे वानप्रस्थ कहा जाता है। लेकिन ये ऐसे नहीं है, इन्होंने तो विवाह ही नहीं किया, राज का अधिकार ही नहीं लिया, है, और भाग गए, वृंदावन भाग गए। इन्होंने श्रील लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण की और जीव गोस्वामी से शिक्षा ग्रहण की। इनके दीक्षा गुरु कौन है? लोकनाथ गोस्वामी, है, और शिक्षा गुरु कौन है? जीव गोस्वामी, है ना। तो दीक्षा गुरु लोकनाथ गोस्वामी के ही लिए इन्होंने वो भजन लिखा है जिसमें हम लोग रोज़ गाते हैं, श्री गुरु चरण पद्मा, है ना। और लोकनाथ है लोके राजीवाना, तो लोकनाथ इनके गुरु के लिए है। हम लोग जब गाते हैं तो अपने गुरु के लिए भी लोकनाथ कह सकते हैं,
तो दूसरे अर्थ में लोकनाथ, कोई भी गुरु होता है तो वो लोकनाथ होता है, कि अपने शिष्यों का जो है नाथ होता है। तो इसलिए भी लोकनाथ किसी भी गुरु को कहा जा सकता है। लेकिन इन्होंने जब ये भजन लिखा था गुरु वंदना, तो लोकनाथ मतलब इनके लोकनाथ गोस्वामी के लिए था ये। जब इन्होंने नवद्वीप धाम में आगमन किया, समस्त भक्तों ने इनसे गोस्वामियों के स्वास्थ्य और वृंदावन में उनकी गतिविधियों के विषय में पूछा। ये वृंदावन के समाचार, वे वृंदावन के समाचार सुनने को उत्सुक थे। कौन? नवद्वीप के, नवद्वीप धाम के जो वासी थे भक्त, वृंदावन के समाचार सुनने को उत्सुक थे। गौर मंडल में गौरांग की समस्त लीला स्थलियों के दर्शन करने के पश्चात नरोत्तम दास ने श्री क्षेत्र धाम में भी यही किया। वहाँ भी सब लीला स्थलियों के दर्शन किए। तो श्री क्षेत्र धाम यानी जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी में भी चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थलियों के दर्शन किए इन्होंने। तब वे भक्तों एवं चैतन्य की लीला स्थलों के दर्शन करने के लिए शांतिपुर गए। शांतिपुर में अद्वैताचार्य रहते थे ना, तो वहाँ भी चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थलियाँ हैं। और श्रीखंड गए। श्रीखंड में जो है नरहेश सरकार ठाकुर रहते थे और बहुत विशेष भक्त रहते थे, तो वहाँ भी चैतन्य महाप्रभु लीला हुई। कंटक नगर, एक चक्र ग्राम नित्यानंद प्रभु का लीला स्थलियाँ हैं, एक चक्र ग्राम। और खेतुड़ी ग्राम, खेतुड़ी ग्राम इनका ही अपना है, नरोत्तम दास ठाकुर का ही जन्म स्थान खेतुड़ी ग्राम गए। खेतुड़ी में नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रसिद्ध खेतुड़ी महोत्सव का आयोजन किया। बहुत प्रसिद्ध खेतुड़ी महोत्सव बहुत प्रसिद्ध है, कि चैतन्य महाप्रभु के लीला समाप्त करने के भी जो है कई सालों के बाद इन्होंने खेतुड़ी महोत्सव किया था, है ना। तो उसमें गौर पूर्णिमा का उत्सव मनाया था और इनकी विशेष इसको कहते हैं कि प्रतिभा, कि कैसे भक्तों को संगठित किया जाए, इनकी ऐसी प्रतिभा थी। क्योंकि उन दिनों पत्रों के द्वारा समाचार नहीं भेजा जा सकता था, डाक विभाग नहीं था उन दिनों, है ना, संचार विभाग नहीं था, मोबाइल नहीं था, ईमेल नहीं था, है ना, SMS नहीं था, है? तो कैसे भक्तों को बुलाया जाए। तो कितने महीनों पहले उन्होंने पैदल आदमियों को भेजे थे जगन्नाथपुरी के से सब भक्तों को बुलाने के लिए, और शांतिपुर से भक्तों को बुलाने के लिए, और नवद्वीप से भक्तों को बुलाने के लिए, वृंदावन से भक्तों को बुलाने के लिए खेतुड़ी में, और भक्तों के ठहरने की भी व्यवस्था सब इन्होंने की थी, है ना। तो आजकल तो आसानी से सब कुछ हो जाता है, क्योंकि आजकल तो मीडिया है, संचार विभाग बहुत तगड़ा है, मोबाइल सब कुछ है। उन दिनों तो कुछ भी नहीं था, और पैदल चलना होता था या बैलगाड़ी में चलना होता था, और इतनी बड़ी यात्रा, मान लो यहाँ से जगन्नाथपुर जाएं बैलगाड़ी में बैठ करके या पैदल, कितने दिन लगेंगे, है ना। तो ऐसे में मतलब बहुत बड़ी संख्या भक्तों की एकत्रित करना और जगह जगह से बुलाना, है ना, बहुत बड़ी बात थी, है ना। और कितने महीनों पहले उन्होंने सब जो है मतलब निमंत्रण पत्र छपते नहीं थे उसमें, हाथ से ही लिखे जाते थे, उनकी दूसरी कॉपी भी नहीं होती थी, फोटो कॉपी भी नहीं होती थी। निमंत्रण पत्र भी जो है लिखना, लिखवाना और भिजवाना, है ना, सब कार्य जो है बहुत बड़ा कार्य था। तो खेतुड़ी महोत्सव जब इन्होंने किया था, तो चैतन्य महाप्रभु के दिव्य आविर्भाव दिवस में जो है ये प्रथम गौर पूर्णिमा उत्सव था, सबसे पहला गौर पूर्णिमा उत्सव इन्होंने मतलब शुरू किया। ये प्रथा, गौर पूर्णिमा की प्रथा, है ना, नहीं तो किसी ने सोचा नहीं था गौर पूर्णिमा की प्रथा आविर्भाव। इस उत्सव के अवसर पर 6 अर्चा विग्रहों को प्रतिष्ठित किया गया था। कहाँ पर? खेतुड़ी में, है। श्री गौरांग देव, श्री वल्लभी कांत, श्री ब्रजमोहन, श्री कृष्ण, श्री राधाकांत और श्री राधा रमण, ये 6 अर्चा विग्रह। नरोत्तम दास ने अपनी मधुर वाणी में एक अद्भुत कीर्तन आरंभ किया। अब कैसे उत्सव मनाया? ये कीर्तन का उत्सव था। मधुर वाणी, इनकी वाणी बहुत मधुर थी, तो कीर्तन शुरू किया इन्होंने। उनके कीर्तन से गगन गुंजायमान हो गया और भक्तों के नेत्रों से प्रेम के आंसू निकलने लगे, इनकी प्रेम,
कीर्तन में जो है एक ऐसी शक्ति थी इनके कीर्तन से। उनके कीर्तन में स्वयं श्री चैतन्य और उनके अंतरंग पार्षद प्रकट होकर संकीर्तन में सम्मिलित हो गए। सोचिए, जबकि जा चुके हैं चैतन्य महाप्रभु ने तो शरीर ही नहीं छोड़ा, अपने शरीर के साथ ही चले गए। और बहुत से भक्त ने अपने शरीर छोड़ा तो शरीर छोड़ के चले गए। लेकिन उस समय जो है जब कीर्तन शुरू किया तो उस कीर्तन के बीच में वे सब प्रकट हो गए। चैतन्य, नित्यानंद, गदाधर सब प्रकट हो गए। सोचिए कैसा कीर्तन होगा। सब प्रकट हो गए, है ना। श्यामल मेघ के भीतर जैसे ज्योति हो, मतलब विद्युत हो, ऐसे चैतन्य महाप्रभु भक्तों, इतने अधिक भक्तों को उन्होंने जो है कीर्तन में लगाया था। तो वो भक्तों का जो दल है, पूरा का पूरा समूह है, वो मेघ जैसे बादलों का पुंज हो और उसके बीच में बिजली चमके, और बिजली चमके तो वो चमक करके तो तुरंत ही गायब हो जाती है, लेकिन स्थिर हो जाए बिजली तो कैसा लगे बादलों के बीच में। ऐसे चैतन्य महाप्रभु और संगी उनके वो बिजली की तरह मेघ के बीच में प्रकट हो गए। सोचिए वो कीर्तन ऐसा था। यद्यपि इस समय महाप्रभु वर्षों पूर्व इस जगत में प्रयाण कर चुके थे, अनेक भक्तों ने विविध रूपों में महाप्रभु के दर्शन किए। नवदीप धाम वासियों ने महाप्रभु को निमाई चंद्र के रूप में देखा, बालक, निमाई बालक। नवदीप धाम के जो भक्त आए थे तो वो तो निमाई को बालक के रूप में जानते, तो बालक के रूप में देखा। और अंतरंग भक्त उनको युवावस्था में देखते थे। वे भक्तजन महाप्रभु के प्रति सख्य भाव में आकर्षित थे, सखा भाव में, तो उन्होंने ऐसे ही देखा। 6 गोस्वामी लोग और उनके जो अनुयायी थे उन्होंने देखा एक सन्यासी के रूप में, सन्यासी रूप में देखा, दास भाव में उनसे जुड़े थे। और सैकड़ों भक्तों ने ऐश्वर्य भाव में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया, चैतन्य ऐश्वर्य भाव में, है ना। गौड़ी वैष्णव धर्म में इस उत्सव को एक मुख्य उपलब्धि माना गया है। बहुत बड़ा ऐतिहासिक घटना है। गौड़ी वैष्णव धर्म की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। क्या? खेतुड़ी महोत्सव। खेतुड़ी महोत्सव, इसमें हजारों भक्तों को आमंत्रित किया गया, जिसमें नित्यानंद प्रभु के अनुयायी थे, अद्वैताचार्य के अनुयायी थे। नित्यानंद प्रभु भी जा चुके इस पृथ्वी से, अद्वैताचार्य भी जा चुके हैं, लेकिन उनके अनुयायी सब थे। उस समय गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में अनेक मतभेद हो गए थे। चैतन्य महाप्रभु जब चले गए तो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में बड़े मतभेद हो गए। ये बहुत बड़ी दुर्घटना है, मतभेद होना, है ना। मतभेद हो गए थे। आचार्य रानी जहनावती देवी खड़दह से अपने अनुयायियों के संग आई। नित्यानंद प्रभु नहीं थे, संसार को छोड़ के चले गए। उनकी जो पत्नी जहनावा माता, वो जो है भक्तों के नेतृत्व कर रही थी, सब भक्तों का नेतृत्व कर रही थी, है ना। और जितने अलग अलग मतलब मतभेद हो गए थे तो उन्होंने क्या किया था, आचार्य रानी जहनावा माता ने क्या किया, सब मतभेदों को दूर किया, है ना। गौड़ी सिद्धांत में ये बहुत आवश्यक है ना। अखिल वैष्णव सभा की अध्यक्षता करते हुए निष्कर्षों का समाधान किया और एक धारा, वैष्णव धर्म की एक धारा बना दी। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन नहीं, मतलब टूटना बहुत बड़ी दुर्घटना है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब शरीर छोड़ा तो उनके शिष्य लोग टूट गए। नहीं, प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा तो प्रभुपाद बोले मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि तुम लोग जुड़े रहो। तो हम लोगों का जुड़े रहना एक बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि है। आचार्य रानी जहनावा माता ने सब वैष्णवों को जोड़ा, है ना, ये बहुत बड़ी बात है। इस उत्सव में कीर्तन के अनेक शैलियों को प्रस्तुत किया गया, जिनमें चैतन्य महाप्रभु के महिमा गान को श्री कृष्ण के महिमा गान व लीलाओं के संग समन्वित किया गया। हाँ, इस उत्सव में क्या किया था चैतन्य महाप्रभु, जैसे पंचतत्व मंत्र का भी जो प्रचलन शुरू किया कि हर कीर्तन के पहले पंचतत्व मंत्र गाया जाएगा, है ना। तो ये नियम भी बनाया गया। तो ये सब जो है मतलब एक निष्कर्ष में सब वैष्णवों को, जगह जगह से जो वैष्णव आए थे उन सबको जो है एक निष्कर्ष दिए गए, एक प्रकार के।
चूँकि एक स्थान पर इतनी अधिक संख्या में वैष्णव थे, अतः ये खेतुड़ी उत्सव असाधारण बन गया। ये समस्त गौड़ी वैष्णवों को जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य था। नरोत्तम दास ठाकुर ने अनेक भजन लिखे हैं, गुरु की महिमा में, भक्तों की महिमा में, भक्ति की महिमा में, 6 गोस्वामियों की महिमा में, और गौर नित्यानंद की महिमा और राधा कृष्ण की लीला में अनेक भजन लिखे। यद्यपि ये सरल बंगाली भाषा में रचित हैं। बंगाली भाषा बड़ी सरल है इन भजनों की, और मधुर स्वर में ये भजन जो गाए हैं, ये शब्द जो है बड़े मधुर हैं इनके। लेकिन इनके भजन शास्त्रीय सिद्धांत की प्रेरणा प्रदान करते हैं, शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार है। नरोत्तम दास ठाकुर के भजन जो है प्रभुपाद उद्धृत करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर के भजन के शब्द प्रभुपाद उद्धृत करते हैं किसी बात को पुष्ट करने के लिए कि नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने भजन में ये गाया। जैसे प्रभुपाद वैदिक साहित्य की उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, कोई श्लोक है ना, तो उससे क्या होता है, कोई बात पुष्ट हो जाती है कि ये इस जो है पुराण में या इस शास्त्र में लिखा हुआ है। उसी प्रकार से प्रभुपाद नरोत्तम दास ठाकुर के भजन से भी किसी बात को पुष्ट करते थे। जैसे प्रभुपाद कहते थे, क्या बोलते थे, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, बलराम होइलो नेताई, तो इससे प्रभुपाद पुष्ट किया करते। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद प्रायः ये भजन गाते थे। उनने वैदिक शास्त्रों से अभिन्न मानते हुए अपने भागवत प्रवचनों में इनके उदाहरण देते थे। प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका इनकी 2 सर्वप्रसिद्ध कृतियाँ हैं। 2 पुस्तकें इनकी कौन कौन सी, प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका। इन दोनों में क्या है, इनके गीत ही हैं। नरोत्तम दास ठाकुर के लिखे गीत ही हैं। और कौन सी भाषा में लिखे हैं, बंगाली भाषा में लिखे हैं, है ना। प्रेम भक्ति चंद्रिका के बारे में तो गौर किशोरदास बाबू जी कहा करते थे। किसी ने पूछा कि कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो बोले 4 आने में कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। 4 आने कैसे, बाजार में प्रेम भक्ति चंद्रिका मिलती है, वो खरीद लो, तुम्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो प्रेम भक्ति चंद्रिका में इतना मतलब शक्ति है। प्रेम भक्ति चंद्रिका में एक उदाहरण है, राधा एवं कृष्ण जीवन मरण में मेरी परम गति हैं और वे मेरे प्राणेश्वर हैं। केवल उनका भजन करते हुए मैं प्रेम समुद्र में गोते खा रही हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि यही धारणा मेरे हृदय में सदा वास करे। इन्होंने भजन लिखा है, इसी को हम गाना भी चाहते हैं आज, है ना। ये अर्थ है ये। कृपया मुझे अपने युगल चरणों की सेवा प्रदान करें। मेरा मन आपके उन दिव्य रूपों के प्रति भक्ति से परिपूर्ण हो जाए जो कामदेव और रति की सुंदरता को भी पराजित करते हैं। आपके अपने दांतों में तृण धारण कर मैं आपके चरण कमलों में ये निवेदन करती हूँ, हे किशोर किशोरी, हे ब्रज राजकुमार श्याम सुंदर, हे ब्रजभानु कुमारी श्री राधिका, आप हरि का भी हृदय हर लेती हैं और आपकी अंग कांति केतकी के समान है। हे इंद्र नीलमणि के समान वर्ण वाले श्री कृष्ण, आपकी सुंदरता कंदर्प के दर्प को भी चूर्ण करती है। हे नटवर शेखर और नटनी शिरोमणि श्री कृष्ण और राधिका, कृपया मेरे मन में नृत्य करिए। आपकी रूप संपत्ति आपके आभरणों की शोभा को भी बढ़ाती है। आपका जो रूप है आपके आभूषणों को भी शोभित करता है। मेरी यह अभिलाषा है कि मैं दिन रात परम आनंद से आपका गुणगान करती रहूं। नरोत्तम दास चंपक मंजरी के रूप में श्रीमती राधिका की सेवा में संलग्न है। मंजरी है ये, इनकी समाधि राधा गोकुलानंद मंदिर के प्रांगण में है। नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म हुआ था 1578 में। 1578 में नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म हुआ था। माघ पूर्णिमा का दिन था। आज है माघ पूर्णिमा। इनकी माता का नाम था श्री नारायणी देवी और पिता का नाम था कृष्णानंद दत्त। और ये इनके पिता जो है गोपालपुर परगना के राजा थे।
पद्मा नदी के तट में खेतुरी गांव उनकी राजधानी थी। खेतुरी गांव राजधानी थी और गोपालपुर परगना के राजा थे इनके पिता। नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव बड़ा रहस्यमय है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन यात्रा के बहाने राम के लिए गांव में आए थे, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन की यात्रा के बहाने कहाँ पर आए थे? राम के लिए आए थे। राम के लिए में कौन थे? रूप और सनातन थे, है ना। जब राम के लिए आए थे तो रास्ते में खेतुरी ग्राम पड़ा था, है ना। खेतुरी ग्राम की ओर देखकर नरोत्तम नरोत्तम बोल करके प्रेम से बुलाने लगे चैतन्य महाप्रभु, है ना। अब चैतन्य महाप्रभु आए थे 1514 सन 1514 में और इनका जन्म हुआ 1578 में। तो 64 साल पहले चैतन्य महाप्रभु इनको याद करें, नरोत्तम नरोत्तम। 64 साल पहले इस खेतुरी ग्राम में नरोत्तम का जन्म होगा। 64 साल के बाद तो चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम नरोत्तम कह करके बोल रहे हैं। नित्यानंद प्रभु पूछने लगे, प्रभु नरोत्तम कौन है? ये कौन नरोत्तम है जिसके लिए जिसका नाम आप बार बार बोल रहे हैं, नरोत्तम नरोत्तम कौन है? तब गौरांग प्रभु बोले कि हे नित्यानंद, आप अपने गुणों को नहीं जानते हैं। नीलाचल आते समय जितने आप प्रेम विह्वल होकर रोए और जितने प्रेम के अश्रु आपके नेत्रों से निकले, वो सब प्रेम अश्रुजल मैंने गांठ में बांध के रखे हैं, अपने वस्त्र में बांध के रखा है। भगवान के ऐसे दिव्य चरित्र हैं। भगवान नित्यानंद प्रभु से कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है आपका गुण, आपने इतना प्रेम के अश्रु जो बहाए जगन्नाथपुरी आते समय रास्ते में, वो सब मैंने अपने वस्त्र की गांठ में बांध करके रखे हैं। किसको देने के लिए? नरोत्तम को देने के लिए। एक एक बात जो है कितनी गहरी है। नित्यानंद प्रभु ने अश्रु बहाए, वो तो गिर गए अश्रु धूल में, अब उनका क्या पता वो अश्रु, है ना। लेकिन नहीं, वो दिव्य हैं अश्रु, वो थोड़ी नष्ट हो सकते हैं, है ना। और चैतन्य महाप्रभु अपने वस्त्र की गांठ में रखे हुए हैं, गांठ बांध करके रखे हुए हैं। अश्रु जो है कपड़े में बांध करके रखे हैं, अपने कपड़े में मैंने बांध करके रखे हैं आपके सब अश्रु। हाँ, पानी को आप कपड़े में बांध सकते हो, लेकिन मैंने अपने कपड़े में बांध करके रखे हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं कि अब मेरे साथ पद्मावती के किनारे चलो, वहाँ उससे मैं पद्मावती के पास धरोहर के रूप में रखूँगा। ये अश्रु, तुम्हारे जो अश्रु हैं प्रेम के, वो पद्मावती को धरोहर के रूप में दूंगा। ये भी कितने आश्चर्य की बात है। नदी में कोई पानी डालो, हाँ, तो क्या रहेगा वहाँ पानी। लेकिन तुम्हारे जो प्रेम के अश्रु हैं, ये नदी को धरोहर के रूप में दूंगा, ये कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। और 64 साल के बाद, 64 साल के बाद तो पैदा होंगे, उसके बाद और 12 साल जोड़ दो, इतने साल के बाद ये नदी जो है उसको देगी धरोहर। किसको देगी? नरोत्तम को देगी। 64 और 12 कितना हुआ? 76 साल। 76 साल के बाद ये पद्मा नदी नरोत्तम को देगी ये सब आंसू, तुम्हारा प्रेम उसको देगी, है ना। तो खेतुरी में उस प्रेम का पात्र नरोत्तम उत्पन्न होगा। वो पात्र है उस प्रेम का पात्र, उस अश्रु जो है जिसको मिलने चाहिए वो वहाँ पर जन्म लेगा। पद्मावती उसे संभाल करके दे देगी, नदी उसको संभाल करके दे देगी, है ना। कैसे भगवान के आश्चर्य हैं। इतना कहकर प्रभु पद्मावती के किनारे कुतुबपुर में पहुँचे। प्रातःकाल स्नान कर प्रभु ने नित्यानंद के साथ कृष्ण कीर्तन आरंभ किया। हुंकार करते करते शरीर में महाकंप हुआ। तब प्रभु बोले, तार परे प्रभु कहे, पद्मावती धर प्रेम लह, नरोत्तम नामे पात्र प्रेम तारे दिह, नित्यानंद सहा प्रेम राखिल तोम स्थाने, यत्न करी इहा तुम्ही राखिवा गोपने। हे पद्मावती, नित्यानंद का ये प्रेम के अश्रु तू ले ले और यत्न पूर्वक संभाल करके रख। नदी से बात भी कर रहे हैं
कोई बात कर सकता है नदी से? नदी से बात कर रहे हैं भगवान, और क्या कह रहे हैं? नित्यानंद के जो प्रेम के अश्रु है तू ले ले और यत्न पूर्वक संभाल करके रख इन अश्रुओं को। नरोत्तम इनका पात्र है इन अश्रुओं का, और जब वो तुम्हारे पास आए तो उसे दे देना। नित्यानंद का हाथ पकड़कर प्रभु ने आगे करके ऐसा कहा। ऐसा कहती पद्मावती में बाढ़ आ गई, बिना वर्षा के बाढ़ आ गई। हैं, अपना कपड़ा ऐसे किया और गांठ खोली, ऐसे कर दिया और बाढ़ आ गई। इतने पद्मावती में बाढ़ आ गई, बिना वर्षा के बाढ़ आ गई। पद्मावती ने पूछा, प्रभु मुझे कैसे पता लगे कौन नरोत्तम है? नरोत्तम तो बहुत होते हैं। नरोत्तम नाम के तो बहुत से व्यक्ति फरीदाबाद में मिल जाएंगे, नहीं हर जगह मिल जाएंगे नरोत्तम, है ना। तो पद्मावती पूछती कि नरोत्तम, हाँ कौन से नरोत्तम को देना है? नरोत्तम नाम के तो बहुत से व्यक्ति आते हैं। तो प्रभु ने बताया, जिसके प्रवेश करने से तुम्हारे शरीर में ऐसी प्रकार बाढ़ आ जाए, जैसे मैंने अभी तुमको प्रेम दिया है, कृष्ण प्रेम, तो तुम्हें बाढ़ आ गई ना। जब वो आएगा तो तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे नदी में बाढ़ आएगी बहुत तेज, है ना। तो तुम समझ लेना कि ये है नरोत्तम, इसको देना है ना। तो तुम उसे नरोत्तम समझना, उसे मेरी धरोहर ये प्रेम दे देना। देखो भगवान के ऐसे जो है अद्भुत कर्म हैं, कोई सोच भी नहीं सकता, है ऐसे अद्भुत कर्म है। नरोत्तम के जन्म काल में महाप्रभु ने नित्यानंद और अद्वैत आदि पार्षदों के साथ अति प्रेममय मनोहर नृत्य किया। नरोत्तम की माता श्रीमती नारायणी देवी ने उसका दर्शन किया था, माता ने दर्शन किया था। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद सब में जो है, जबकि वो नहीं थे, इस पृथ्वी में नहीं थे। इनका जन्म हुआ 78 में है, और 1534 में तो चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ की लीला समाप्त कर दी। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला समाप्त होने के सन 34 से 78 कितना हो गया? 44 साल। 44 साल के बाद तो नरोत्तम का जन्म हुआ, और तब उनकी माता ने जो है, जिस दिन जन्म हुआ नरोत्तम का, उस दिन देखा कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु सब उनके पार्षद कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। माता ने प्रत्यक्ष दर्शन किया, प्रत्यक्ष मतलब स्वप्न में नहीं, प्रत्यक्ष दर्शन किया, है ना। और विद्या अभ्यास करने के बाद श्री कृष्णदास गौर भक्त से इन्होंने नित्यानंद और चैतन्य के चरित्रों को सुना। किससे सुना? गौरदास नाम के कृष्ण भक्त से सुना। तो सुनकर के व्याकुल उठे, श्रीनिवास नाम सुनते ही व्याकुल होकर के रोने लगे। खाना नहीं, पीना नहीं, रात्रि में नींद नहीं, व्याकुल हो गए। अब 12 वर्ष के हो गए। अब कितने साल के हो गए? 12 वर्ष के हो गए। नित्यानंद से इनकी दशा नहीं देखी गई। स्वप्न के बहाने इन्हें दर्शन दिया और छाती में हाथ रख करके मुस्कुराते हुए बोले, नरोत्तम क्यों घबरा रहे हो? तुम्हारे लिए तो प्रभु ने प्रेम धन की धरोहर रखी है। नित्यानंद प्रभु ने सपने में कहा, क्या कहा कि तुम क्यों घबरा रहे? छाती में हाथ रखा। तुम्हारे लिए तो चैतन्य महाप्रभु ने कितने साल पहले? 64 और 12 76 साल पहले नदी को जो है प्रेम धन दिया है, धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा हुआ है बैंक में, प्रेम का बैंक है। पद्मावती नदी जो है वो प्रेम का बैंक है। उसमें तुम्हारा जो है बैंक बैलेंस है, वो प्रेम का बैंक बैलेंस रखा हुआ है तुम्हारे नाम से, है। निकाल लो, तुम्हारे अकाउंट में वो है, निकाल लो अपना, उस बैंक से निकाल लो, है ना। किसने कहा? नित्यानंद प्रभु ने कहा उनसे, हैं तुम सवेरे पद्मावती पर स्नान करने जाओ, तुम्हें अगाध प्रेम धन की प्राप्ति होगी। बहुत बड़ा, करोड़ों रुपए का प्रेम वहाँ रखा हुआ है बैंक में। नरोत्तम दास नित्यानंद को देख करके हा नेताई कहकर पूरी रात बिताई। हा नेताई कहते हुए पूरी रात बिताई और सवेरे उठकर पद्मावती के किनारे गए। स्नान करते ही वो प्रेम, कृष्ण प्रेम जो है मूर्तिमान होकर सामने आया और इनका आलिंगन करके इनके हृदय में प्रवेश कर गया और इनका पूरा शरीर क्या हो गया? गौर वर्ण का,
श्यामल वर्ण था शरीर, और क्या हो गया? गौर वर्ण। गौर प्रेम था वो। रंग ही नहीं, जीवन भी बदल गया। तो वो स्थान प्रेमतली नाम से प्रसिद्ध है। खेतुड़ी के पास में वो कुतुबपुर स्थान कहा जाता है, वो घाट जो है प्रेमतली नाम से प्रसिद्ध है। प्रेम प्राप्त करते ही नरोत्तम तो प्रेम में क्या हो गए? पागल। हाँ कृष्ण, हाँ गौरनिताई, दिन रात प्राप्ति के लिए उत्कंठित होकर व्याकुल हो गए, वृंदावन जाने के लिए व्याकुल हो गए। अनेक दिन से खाना पीना त्याग कर एक वृक्ष के नीचे बेसुध होकर पड़े थे। एक ब्राह्मण जिसका गौर वर्ण था, एक दूध का पात्र लेकर इनके पास आया, बोला नरोत्तम लो इस दूध को पियो, इससे तुम्हारा चित्त और शरीर स्वस्थ हो जाएगा, तब तुम वृंदावन सुखपूर्वक जा सकोगे। किंतु इनको तो शुद्ध बुद्ध नहीं थी। वो ब्राह्मण दूध का पात्र लेकर के रख करके चला गया। नरोत्तम को जो है कुछ तंद्रा आई, तो रूप सनातन ने साक्षात आकर के इनके छाती में हाथ रखा, बोले नरोत्तम चैतन्य महाप्रभु के दिए हुए इस दूध को पियो। देखो रूप सनातन भी उनको जो है बोल रहे हैं। रूप सनातन तो वृंदावन में है, लेकिन यहाँ जो है वो आ गए। श्री चैतन्य महाप्रभु के दिए हुए इस दूध को पियो, व्याकुलता का त्याग करो। तो इन दो गोस्वामियों ने इन्हें आश्वस्त किया। अंततः कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपना घर बार त्याग कर वृंदावन चल पड़े और लोकनाथ गोस्वामी की शरण में आए। अब लोकनाथ गोस्वामी की शरण में जब आए तो लोकनाथ गोस्वामी का नियम था कि मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं गुरु बनने के लायक नहीं हूँ, मेरे अंदर गुरु बनने की योग्यता नहीं है। तो उन्होंने ये नियम ले रखा था, है ना। लेकिन इन्होंने निश्चय कर लिया था कि मैं इनको ही अपना गुरु बनाऊंगा। तो नरोत्तम दास ने इनकी प्रतिज्ञा भंग करी, इनकी प्रतिज्ञा तोड़वा दी, है ना। और इनकी कृपा प्राप्त की। लोकनाथ गोस्वामी जहाँ जंगल में निपटने जाते थे तो उसके पहले उस स्थान को साफ करते थे, शुद्ध मिट्टी और जल भरकर रख देते थे। नित्य ही तिनका मुंह में डाल करके आंसुधारा बहाते हुए दीक्षा की प्रार्थना करते थे। इनके सेवा भाव और दीनता को देखकर लोकनाथ गोस्वामी ने इन्हें एकमात्र दीक्षित शिष्य के रूप में स्वीकार किया और इनका सिद्ध नाम चंपक मंजरी प्रदान किया। नरोत्तम तो इनका नाम पहले से था। तो लोकनाथ गोस्वामी तो ये कहा जाता है कि 1 साल तक जो है लोकनाथ गोस्वामी को पता नहीं चला कि कौन सेवा कर रहा है, मेरा मल साफ कर रहा है। और ये लोकनाथ गोस्वामी का मल साफ करते थे, स्थान को स्वच्छ करते थे। 1 साल तक करते रहे, सोचिए, है ना। एक दिन मानसी सेवा में प्रिया प्रीतम का दूध उठाकर चूल्हे से नीचे उतार रहे हैं। मानसी सेवा, मानसी सेवा समझते? कुछ भी नहीं है अपने पास, न चूल्हा है न दूध है, लेकिन दूध उठा रहे हैं चूल्हे में, चूल्हे में आग जलाई है और दूध उठा रहे हैं मानसी सेवा में, है ना। तो दूध उठाकर चूल्हे से नीचे उतार रहे थे कि हाथ से दूध का बर्तन गिर गया, और गिर गया तो हाथ जल गया। जब बाहरी आवेश हुआ तो हाथ जला दे करके लोकनाथ गोस्वामी ने पूछा कि क्या हो गया, यहाँ तो ना चूल्हा है ना दूध है, कुछ नहीं है ना। तो लोकनाथ गोस्वामी पूछा कि ये हाथ कैसे जल गया। हाँ, तो इन्होंने जब बताया कि क्या दुर्घटना हुई थी, हाँ उठाया, दूध को उठाया था, नीचे उतार रहे थे तो गिर गया हाथ से, है ना। तो लोकनाथ गोस्वामी भी चकित हो गए, इनके ऊपर ऐसी कृपा राधा कृष्ण की। फिर गुरु की आज्ञा से नरोत्तम दास ठाकुर ने जो है नित्यानंद प्रभु की बहुत बड़ी कृपा प्राप्त की। खेतुरी से 1 कोस की दूरी पर आपने भजन तूली नामक आश्रम स्थापित किया। श्री गौरांग, श्री वल्लवीकांत, श्री कृष्ण, श्री ब्रजमोहन, श्री राधा मोहन, श्री राधाकांत, इन विग्रहों की स्थापना की। वो पहले भी बता चुके हैं, खेतुरी उत्सव में ये 6 अर्चा विग्रह स्थापित हुए थे। इस प्रतिष्ठा उपलक्ष्य में श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने खेतुरी उत्सव का आयोजन किया, जिसमें महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु और सब पार्षदों के साथ में प्रकट हो गए। सब भक्तों ने साक्षात उनके माधुर्य के दर्शन किए। प्रकट एवं अप्रकट बिहार का एक साथ चमत्कार देख करके हक्के बक्के रह गए सभी दर्शक।
चकित हो गई। अपूर्व करुणा प्राप्त की नरोत्तम दास ठाकुर ने। परम अद्भुत चरित्र है इनका। नित्यानंद की करुणा भक्ति और श्री गौरांग कृष्ण प्रेम के मूर्ति विग्रह हैं नरोत्तम दास ठाकुर। इनके रूप में ही नित्यानंद ने अपनी करुणा का विस्तार कर संपूर्ण जगत को प्रेम भक्ति दान कर लीला की। इनकी प्रार्थना प्रेम भक्ति चंद्रिका अमर कृतियाँ हैं जो वैष्णवों को प्राण तुल्य हैं, प्राण वैष्णवों के लिए प्राण के समान हैं। 2 पुस्तकें विशेष रूप से। तो हम नरोत्तम दास ठाकुर के विषय में कुछ हम अभी सुना है। तो इनका एक भजन है, राधा कृष्णा प्राण मोरा जुगल किशोर। तो आप लोग कैसे गाएंगे मेरे पीछे? राधा कृष्णा प्राण मोर। हाँ गा सकते हैं, ठीक है, दोहरा सकते हैं। 1-2 पुस्तकें लिया। तो मेरे पीछे आप लोग कोशिश करिए गाने की। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, जीवन माराणे गति और नाही मोह, जीवन माराणे गति और नाही मोह, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, कालिंदी रकुले के लिए कदम्बे रवान, कालिंदी रकुले के लिए कदम्बे रवान। 175 हरि बोल। 175 रतन वेदीरा ऊपर बसे वो दो जान, रतन वेदीरा ऊपर बसे वो दो जान, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, जीवन माराणे गति और नाही मोह, जीवन माराणे गति और नाही मोह,
राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। श्याम गौरी अंगे दिवो चंदे अनेर गंध। श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंध। चवार ढोलावो कभी हेति मुख चंद्र। चवार ढोलावो कभी हेति मुख चंद्र। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। जीवन मारण गति और नाहि मोह। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। गतिया माला तीर माला दिवो तोहार गाले। गतिया माला तीर माला दिवो तोहार गाले। आधार तोलिया दिवो कर्पूर तांबूले। आधार तोलिया दिवो कर्पूर तांबूले। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। जीवन मारण गति और नाहि मोह। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर।
ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंदा, ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंदा, आज्ञाय करीबो सेवा चरणार बिंद, आज्ञाय करीबो सेवा चरणार बिंद, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, जीवन मारण गति आर नाही मोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दशरथो दास, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दशरथो दास, सेवा अभिलाषा करे नरोत्तम दास, सेवा अभिलाषा करे नरोत्तम दास, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, जीवन मारण गति हर नाही मोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, श्री कृष्ण मधुर महामहोत्सव की। तो ये जो उत्सव है ये अवश्य ही राधा कृष्ण का जो है कुछ इसमें मधुर लीला हुई है। इस विषय में एक घटना ऐसी हुई मेरे साथ जिससे कि पुष्ट होता है कि ये जो है विशेष रूप से राधा और कृष्ण की मधुर लीलाओं का उत्सव है। गर्ग संहिता में तो बहुत विस्तृत वर्णन है कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ था भांडीर वन में। तो हो सकता है कि ये वो दिन हो
हाँ, तो उसमें राधा कृष्ण की बहुत ही एकांत में मधुर लीलाएं हुई थी। तो ये भी हो सकता है। तो जो भी हो, एक घटना जो मैं सुना रहा हूँ तो इसको आप ध्यान से सुनिए। इससे कुछ संकेत मिलते हैं कि मतलब ये कुछ है ऐसा। तो इसमें हेडिंग है कि मुझे राधा कृष्ण की लीलाओं का एक फ्रेम प्राप्त हुआ। फिर हेडिंग है आदि लीला देवी ने मेरी आज्ञा से एक फ्रेम बनाया। ये घटना दिनांक 25 फरवरी 2013 की है। सन 2013 के जनवरी महीने में मुझे किसी व्यक्ति के द्वारा नए वर्ष का एक टेबल कैलेंडर प्राप्त हुआ था। ये 25 फरवरी 2013 को जो है ये दिन पड़ा था, जो आज है ना, आज 3 फरवरी है, 3 फरवरी। तो 2013 में 25 फरवरी को ये श्री कृष्ण मधुरोत्सव पड़ा था। हाँ, तो इस दिन क्या घटना हुई, अभी जनवरी के महीने में की बात है। जनवरी के महीने में किसी व्यक्ति के द्वारा मुझे नए वर्ष का एक टेबल कैलेंडर प्राप्त हुआ, जिसमें एक एक महीने के 12 पृष्ठ थे और एक मुख्य पृष्ठ। इस प्रकार कुल मिलाकर 13 पृष्ठों में श्री राधा कृष्ण की भिन्न भिन्न मुद्राओं में अत्यंत सुंदर और रंगीन चित्र थे। वो देखने लायक थे। राधा कृष्ण के ही चित्र हैं, अलग अलग मुद्राओं में हैं, बहुत सुंदर चित्र थे। तो मैंने अपने मन में विचार किया कि यदि इन 13 चित्रों को जोड़कर एक फ्रेम बनाया जाए तो 13 चित्रों को एक साथ देखा जा सकता है। ऐसे पलट पलट के देखते हैं तो एक साथ दिखाई पड़ेंगे। और इस प्रकार इन चित्रों का सुंदर उपयोग होगा, हमेशा दिखाई पड़ेंगे। तो मैंने विचार किया कि अनेक वर्षों से मेरे साथ जुड़े हुए एक भक्त सचीपति प्रभु की पत्नी आदि लीला देवी को ये सेवा दी जाए, क्योंकि वे हस्तकला में और चित्रण कार्य में प्रशिक्षित हैं। जिस समय मैंने आदि लीला देवी को ये कार्य सौंपा, उस समय आदि लीला देवी को अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हुआ, क्योंकि उन्हें इस समय श्री राधा कृष्ण की एक ऐसी सेवा प्राप्त हुई थी जिसमें उनकी क्षमता का सबसे अच्छा उपयोग होना था, है ना। इस कार्य को उन्होंने अत्यंत मनोयोग पूर्वक किया, जिसमें उन्हें काफ़ी दिन लगे। अब श्री कृष्ण ने घटना का कुछ ऐसा योग बनाया कि जिस दिन उन्होंने ये फ्रेम तैयार करके श्रीमान नरेश शौकीन नाम के एक भक्त के हाथों मेरे पास भेजा, वो दिन वैष्णव कैलेंडर के अनुसार श्री कृष्ण के मधुर उत्सव का था। हरि बोल। ये दिन था 25 फरवरी 2013। आदि लीला देवी ने इस बात पर कोई विचार नहीं किया था कि वैष्णव कैलेंडर के अनुसार ये कोई विशेष दिन था। आदि लीला देवी ने इस फ्रेम के अंदर मोर पंखों की आकृतियों के बीच में इन 13 चित्रों को इस प्रकार बैठाया है कि जो भी व्यक्ति इस फ्रेम को देखता है उसे ऐसा लगता है कि श्रीमती राधा रानी के साथ श्री कृष्ण 13 भिन्न भिन्न मुद्राओं में खड़े हैं अथवा नृत्य कर रहे हैं। ये विचार करने की बात है कि श्री कृष्ण ही ये बात निश्चित की थी कि आदि लीला देवी के द्वारा बनाया हुआ वो फ्रेम मुझे ऐसे दिवस पर प्राप्त हो जिस दिन उन्होंने श्रीमती राधा रानी के साथ मधुर लीलाएं की थीं। श्री कृष्ण के द्वारा बनाई हुई ऐसी अत्यंत अद्भुत घटना योग को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। तो ये जो है कुछ ऐसी विशेष घटना है कि भगवान मतलब पुष्ट करते हैं, कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिसे भगवान पुष्ट करते हैं। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या आप लोगों की ओर से कोई चर्चा? आज बहुत ही पवित्र दिन है, आज 2 त्यौहार हैं, तो हमने जितनी चर्चा की उस विषय में आप लोगों की ओर से कोई चर्चा है या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। अच्छा देखिए, नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म किस सन हुआ था? किस सन में हुआ था? 1578 में उनका जन्म हुआ था। और चैतन्य महाप्रभु उस गांव से, खेतड़ी गांव से गुजरे थे। वो कौन से सन में गुजरे थे? 1514 में गुजरे थे चैतन्य महाप्रभु। हैं? और जब गुजरे तो उस गांव को देख करके उनको, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो भूत भविष्य वर्तमान सब बराबर है, उनके लिए थोड़ी भूत भविष्य वर्तमान में कोई अंतर थोड़ी होता है ना। तो 64 साल के बाद जिसका जन्म होना है वो उनको जो है दृष्टिगोचर हो रहा है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है ना। और भगवान क्या चिल्ला चिल्ला करके मतलब आवेश में आ गए। किसका नाम? नरोत्तम। नरोत्तम। सोचिए कितना भाग्यशाली व्यक्ति जिसका नाम चैतन्य महाप्रभु
हाँ, मतलब चिल्ला रहे हैं, जिसके नाम को चिल्ला रहे हैं आवेश में, है ना। और जब नित्यानंद प्रभु ने पूछा कि प्रभु आप किसको बुला रहे हैं, नरोत्तम, कौन है नरोत्तम? तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया, कौन बताएगा? गोपेश्वर। आंसू लेके इकट्ठा कर लिया। किसके आंसू? नित्यानंद प्रभु के आंसुओं को उन्होंने इकट्ठा किया है। किस में इकट्ठा किया है? अपने वस्त्र में किया। अपने वस्त्र में गांठ बांध करके रखा हुआ है उन आंसुओं को, है। और भगवान क्या बोले? पद्मावती को देंगे ये आंसू, नदी को देंगे ये आंसू। नदी को देंगे आंसू, हैं। जैसे बैंक में आप पैसा जमा करते हैं ना, हैं। और ये बैंक ऐसा है जो बैंकरप्ट नहीं होने वाला है, हैं। और कितने साल के बाद देंगे? वो नरोत्तम को कितने साल के बाद देंगे? हाँ, 64 साल और 12 साल, 76 साल के बाद देना है ना। ऐसे किसी बैंक का ऐसा विश्वास है 76 साल के बाद पता नहीं वही बैंक रहेगा कि नहीं रहेगा। 76 साल के बाद देना, मेरे ख्याल से बैंक लेगा भी नहीं पैसा ऐसे 76 साल के बाद। नदी ने जो है, फिर नदी ने फिर क्या पूछा? 76 साल के बाद, हैं, मैं दूंगी नरोत्तम को। भगवान ने कहा नरोत्तम को देना। तो नदी ने क्या पूछा? कौन से नरोत्तम? कैसे पहचानोगे नरोत्तम? कितने नरोत्तम आते हैं हर साल, पता नहीं कितने नरोत्तम नाम के व्यक्ति आते हैं नदी में स्नान करने के लिए, हैं। तो कैसे पहचानोगी? तो भगवान ने क्या बताया, कैसे पहचानोगी? बाढ़ आएगी, तुम्हारे शरीर में बाढ़ आएगी। और जब चैतन्य महाप्रभु ने आंसू दिए थे नित्यानंद प्रभु के, तो बाढ़ आई थी, है ना। तो तुम समझ लेना, जब तुम्हारे शरीर में बाढ़ आए तुम समझ लेना कि ये नरोत्तम, इस नरोत्तम को देना है ना। इस तरह से इन्होंने दिया। नरोत्तम दास ठाकुर के पिता का नाम क्या था? कृष्णानंद दत्त। और माता का नाम क्या था? नारायणी देवी, है ना। और जब इनका जन्म हुआ था, आज जन्मदिन है ना, तो जन्म हुआ था, माता नारायणी देवी ने प्रत्यक्ष देखा था। क्या देखा था? चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और हैं, और भी उनके संगी सब नृत्य कर रहे हैं। तो क्या सपना देखा था? प्रत्यक्ष देखा था, खुली आंखों से देखा था। सपना नहीं था, खुली आंखों से देखा था। नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, है ना। और नरोत्तम दास ठाकुर ने सबसे पहली बार गौर पूर्णिमा उत्सव मनाया था। कहाँ पर? खेतुरी ग्राम में। उसका सन इसमें नहीं बताया गया, लेकिन कहीं पर तो मिलेगा उस सन, कि वो सन जो है कौन सा था जिसमें खेतुरी महोत्सव मनाया था। तो खेतुरी महोत्सव की क्या विशेषता थी, क्या उसमें विशेष घटना हुई? कई विशेषताएं हैं। कई अर्चा विग्रह की स्थापना हुई। कई अर्चा विग्रहों, कितने अर्चा विग्रहों की स्थापना हुई? 6 अर्चा विग्रहों की स्थापना हुई। ये पहली बात तो ये। दूसरी बात, अलग अलग भक्त हो गए थे, उसमें इकट्ठे आए। हाँ, कहाँ से बुलाए भक्तों को? वृंदावन से बुलाए, नवद्वीप से बुलाए, शांतिपुर से, जगन्नाथपुरी से, वृंदावन, वो बता दिया, है ना। तो कितने कितने स्थानों में गौड़ी भक्त थे, उन सबको बुलाया, है ना। उस समय नित्यानंद प्रभु तो जा चुके थे इस पृथ्वी को छोड़ के, उनके अनुयायी थे। नित्यानंद प्रभु के पुत्र थे वीरभद्र प्रभु, वो थे। और नित्यानंद प्रभु के संगी जो है में कौन थे जो उस क्षेत्र में आए? जानवा माता, उनकी पत्नी, वो जो है वो सबसे सीनियर थी, सबके द्वारा सम्मानित थी। और उन्होंने सभा में, सब वैष्णवों की सभा में उन्होंने विशेष कार्य किया था। क्या कार्य किया था? आचार्य का पद संभाला था। आचार्य रानी माता जहनवा, है ना। तो उन्होंने विशेष कार्य क्या किया, क्या योगदान किया उस समय? एक धारा में सम्मिलित कर दिया, अलग अलग मत बन गए थे। तो ये बहुत ही मतलब एक प्रकार से खेद की बात हो जाता है ऐसा, है ना। उन्होंने सबको एक मत किया।
है ना, सबके संशय दूर किए, है ना। और क्या घटना हुई विशेष उसमें? पंचतत्व प्रकट हो गए। पंचतत्व प्रकट कैसे प्रकट हो गए? कीर्तन, मधुर कीर्तन में, मधुर कीर्तन में, है ना, पंचतत्व प्रकट हो गए, है ना। सब भक्तों ने स्वयं साक्षात अपनी आंखों से देखा, कोई सपना नहीं था, सब भक्तों ने देखा, पंचतत्व प्रकट हो गए, है ना। तो इस तरह से आज जो है बहुत ही पवित्र दिन है, नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव दिवस है, राधा कृष्ण का मधुर उत्सव है। श्री राधा कृष्ण मधुर महामहोत्सव की, श्री नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा गोविंद की, श्री श्री पंचतत्व की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।